उसको तुमने नहीं दिया, जबकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्डिंग में 7-8 आदमी, 60 बोर्ड बने हैं एक बिल्डिंग में, बट वहाँ कोई रह नहीं रहा। क्या रोंगियों को वहाँ पे बीपीएल दिया गया है? कि सभी महिलाओं को क्यों नहीं दिए गए? छन्नी क्यों की गई? छांट के क्यों दिए गए? कुछ ही महिलाओं को क्यों दिए गए? जो चीज घोटाले के लिए बनी थी वो बंद हो जाएगी। बाहर से बांग्लादेश से उठकर आ गया और वो दिल्ली वालों का हक खाए, उसके हम कड़ा विरोध करेंगे। बहुत कर लिया आपने, बेवकूफ़ बना लिया दिल्ली की जनता को। चिंताएं हैं अगर देश की जनता की, हिंदुओं की, तो फिर यूसीसी क्यों नहीं लागू कर दिया जाता तमाम राज्यों में? 2500 देंगे हर महिला को, तो इनको पहले ही क्राइटेरिया बोल देना चाहिए था। साल को बर्बाद कर दिया, खासकर दिल्ली के। सीधा मोदी जी से तेरी क्या औकात है मोदी जी के सामने? ऐलान इन्होंने किया था 1000 रुपये पंजाब में देंगे, क्या किया इन्होंने? मोहल्ला क्लिनिक कह रहे थे, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक? डॉक्टर तो है नहीं इनके पास इतने। फर्जीवाल सुबह से शाम तक मीडिया में सबको, मतलब वो क्या आतिशी जी जो है वो अपने घर से पैसा लाएंगी क्या? यहाँ पे आतिशी द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि 2500 देने की बात सभी महिलाओं को की गई थी, सबको क्यों नहीं दे पाई? देखिए 25 सबको, मतलब वो क्या आतिशी जी जो है वो अपने घर से पैसा लाएंगी क्या? उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। आतिशी जी को 2500 चाहिए आतिशी को, सरकार तो है नहीं, खर्चा वर्चा दाल आटा कुछ तो आएगा, उसको भी चाहिए, है ना? अच्छा बताओ, जो मिलियन ट्रिलियन बड़ी बड़ी बिजनेसमैन महिलाएं हैं, उनको 2500 रुपये की जरूरत है? जिसको आवश्यकता है उसे देंगे, हैं? जिसको बुखार होगा उसे दवाई देंगे, सबको कैसे दे देंगे? सबको कैसे दे देंगे? नहीं देंगे ना वो। और मैं कह रहा हूँ छोड़ो, आज इन्होंने 1000 दिए क्या? वो पंजाब वाले आज भी देख रहे हैं, कब केजरीवाल को बुद्धि मिले वो 1000 रुपये दें। इन्होंने 1000 भी नहीं दिए, इन्होंने तो 5 रुपए नहीं दिए कभी, है ना? इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए। मोहल्ला क्लिनिक कह रहे थे, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक? डॉक्टर तो है नहीं इनके पास इतने। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद करने की बात करी दिल्ली सरकार। देखिए आतिशी जी 2500 तो जो चीज जनहित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है, समाज हित के लिए है और उन्नति की चीज है, उसे चलाएंगे। और जो चीज घोटाले के लिए बनी थी वो बंद हो जाएगी। आतिशी जी तो 2500 रुपये भूल जाएं, वो जेल जाने की तैयारी करें। अब उनको जल्दी तिहाड़ में बंद करने वाले हैं। भाजपा बंद नहीं करेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उनको बंद करने वाला। पत्रकार महोदया, जो आतिशी जी हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, आपका पाप का गड़ा फूट चुका है। बहुत कर लिया आपने, बेवकूफ़ बना लिया दिल्ली की जनता को। और आप ये देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा फर्जीवाल जो था सुबह से शाम तक मीडिया में, इतना तो प्रधानमंत्री मोदी मीडिया में नहीं रहते जितना फर्जीवाल मीडिया में रहता था। कर्नाटक का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, आसाम का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, केरल का मुख्यमंत्री, इतने जो बड़े बड़े राज्य हैं उनका मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं दिखता कई दिनों तक। फर्जीवाल सुबह से शाम तक मीडिया में। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र था? वो पैसे देता था वो मीडिया को कि मुझे मीडिया में रखो। जो मोदी जी से आवंटन करने जमुना की सफाई के लिए 850 करोड़ रुपए, वो मीडिया को पैसा देके मेरा प्रचार करो। मुझे ये समझ नहीं आता फर्जीवाल, तू एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, तू सीधा मोदी से टक्कर, मोदी से नीचे तो बात ही नहीं करता था, प्रधानमंत्री से नीचे वो। अरे तू टक्कर लेनी है, तू योगी आदित्यनाथ से ले, तू किसी और मुख्यमंत्री का नाम ले, तू सीधा मोदी जी से तेरी क्या औकात है मोदी जी के सामने? है एक छोटा सा मच्छर एक हाथी को वो दिखा रहा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। अच्छा मोदी जी अमेरिका चले गए, मैं भी अमेरिका जाऊँगा। अरे तू क्या जाएगा अमेरिका? तू क्या लेने जाएगा? लड्डू लेने जाएगा तू? वो प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, उसको देश की पॉलिसियाँ बनानी है, दूसरे देशों के अध्यक्षों से उसको मिलना है, इंडिया को मजबूत करना है, इंडिया को विश्व गुरु बनाना है। उसके पास बहुत सारी सरदर्दी है उसके सर पर। तेरे को क्या करने जाना है? तुझे क्या लड्डू बर्फी इमरती लेने जाना है वहाँ? मतलब वो प्रधानमंत्री नीचे से वही है ना, जब कोई आसमान की तरफ कोई देख के थूकता है ना, वो थूक उसके मुंह पे गिर जाती है। वही केजरीवाल का हाल हुआ है। क्या नाम होगा मैम आपका? आशा शुक्ला। क्या कहना चाहेंगी मैम? दिल्ली में महिलाओं से ये वादा किया गया था कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। घोषणा तो पूरी हुई, लेकिन विपक्ष द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सभी महिलाओं को क्यों नहीं दिए गए? छन्नी क्यों की गई? छांट के क्यों दिए गए? कुछ ही महिलाओं को क्यों दिए गए? अभी दिए नहीं गए। देखिए, दिए नहीं गए, देने की घोषणा की। एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें जो है, जब बजट अभी अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में बजट सेशन होता है, तो जब बजट सेशन होगा पास, तो उसमें जो ये रखा जाएगा
कि जो 2500 देने का महिलाओं को वादा किया था, वो वादा जो है पूरा करने के लिए मतलब कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली के लोगों के लिए। और ये सच है, उन्होंने ये तो तब तो इलेक्शन के समय पे यही केजरीवाल की तरह से बोला था कि साहब 2100, वो बोल रहा था कि पर महिला को देंगे जब जीतेंगे, तो 1000 का पर महिला का पहले इसने ऐलान कर रखा था। ठीक है, तो ना 1000 दिया ना 2100 दिया। और दूसरा जो है इन्होंने ये बोला तब उसी झटके में कि हम 2500 देंगे हर महिला को। तो इनको पहले ही क्राइटेरिया बोल देना चाहिए था कि हम, और ठीक है जो मल्टीनेशनल में कर रही हैं, जो 50-50 हज़ार लाख और 1.5 लाख कमा रही है, अर्न कर रही है, सैलरी उठा रही है, उनको तो कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। जिसके घर में मान लीजिए कि अच्छी अर्निंग आ रही है उनको नहीं चाहिए, जो बिजनेस वीमेन है उनको नहीं चाहिए। कायदे से ये, लेकिन ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। कायदे से इनके लोगों को चाहिए कि ये घर घर जाके डोर टू डोर पता करें कौन महिला अकेली रहती है, जिसकी जो है कमाने वाला कोई भी नहीं है, ना घर में आदमी है, ना कोई बच्चे हैं उसके, और वो अकेली रहती है। तो आप ऐसी महिला को दो, ऐसों को मत दो जिसके यहाँ पता चला 4 महिलाएं एक घर में, तो 4 महिला को तो पहुंच गया 2500, लेकिन जिसके घर में एक भी महिला नहीं हुई, एक ही अकेली महिला है, उसको तुमने नहीं दिया, जबकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम पवन केसर है। क्या कहना चाहेंगे सर, दिल्ली में महिलाओं को 2500 देने की घोषणा की गई थी, जारी भी कर दिया गया और बजट पास होने की स्थिति में पहुंचे, लेकिन इसमें सवाल ये उठाया गया कि सभी महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया, छटनी क्यों की गई? देखिए, पहले तो ये काउंटर था, भाजपा लगातार फ्री बीज के खिलाफ थी। इन्होंने कोर्ट में भी हल्फनामा दिया था, इन्होंने बताया था कि फ्री बीज से जो है ये कहीं ना कहीं सरकार का एक पक्ष था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि कोई भी राज्य जो है फ्री बीज पे राजनीति ना करे। मगर क्या था, यहाँ देश में तुष्टीकरण इतना हावी था कि अरविंद केजरीवाल ने एक 10 सालों में इतना बड़ा गहरा जाल बुन लिया था तुष्टीकरण के नाम पर, जिससे दिल्ली के देश का जो विकास था उसको कंप्रोमाइज़ किया गया। हर एक डिपार्टमेंट घाटे में ले आए। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने भी घोषणा की वहाँ पे, लेकिन आप में या कोई भी आदमी है वो ये ज़रूर मानेगा, ये जो फ्री बीज हैं ये उनको मिलना चाहिए जो डिज़र्विंग करते हैं। जो औरत प्लेन उतारी है, जो कॉरपोरेट में सीईओ है, जो इंडस्ट्री चला रही है, क्या उसको 2500 की ज़रूरत है? विपक्ष से ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने ऐलान किया तो सबको क्यों नहीं? देखिए, ऐलान चलान बड़ा होता है, सब कुछ होता है। हम ऐलान इन्होंने किया था 1000 रुपये पंजाब में देंगे। क्या किया इन्होंने? एक आदमी ऐलान की बात तब करे जब उसने खुद एग्जीक्यूट किया हो। आपने देश की जनता के 10 साल को बर्बाद कर दिया, खासकर दिल्ली के तुष्टीकरण के चलते। आपने नया स्कूल नहीं दे पाए, आप हॉस्पिटल नहीं दे पाए, आप वो व्यवस्थाएं नहीं दे जाए जो आपने वादा किया था, आप जन लोकपाल बिल नहीं दे पाए। जब हर मुहाने पे आप जो है मुक्की खाई है आपने, आप वो वादे पूरे नहीं कर पाए, आप किस चेहरे से ये मतलब डिमांड कर रहे हो, सवाल कर सकते हो? तो ये कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अब मेरी अपील एज ए आप कार्यकर्ता कहिए, एज ए नेता कहिए, एज ए आम जनमानस कहिए, भाजपा से मैं रेखा गुप्ता जी से कहूँगा, रेखा गुप्ता जी, जिस तरह से आपने वोट जिहाद का जो पर्दाफाश किया था सचदेवा जी के साथ कि एक बिल्डिंग में 60 आदमी 60 वोट बने हैं एक बिल्डिंग में, बट वहाँ कोई रह नहीं रहा, वैसे ही अब आप डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाइए। बीपीएल्स की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपने पहले घोषणा उनके लिए की है, उन महिलाओं को मिले। वो कौन लोग हैं? क्या तुष्टीकरण के चलते क्या रोंगियों को वहाँ पे बीपीएल दिया गया है? क्योंकि इन्होंने वो हर फैसिलिटी जो हिंदू परिवारों को मिलनी चाहिए थी, जो दिल्ली की वासियों को मिलनी चाहिए थी, वो फैसिलिटी रोंगिया, बांग्लादेशी या तुष्टीकरण के चलते एक समाज को दी है। आपके इस योजना से, इस घोषणा से कहीं हिंदू समाज वंचित ना हो जाए, इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। जो डॉक्यूमेंट इस 10 सालों में इन्होंने इशू किए हैं, चाहे वो बीपीएल के राशन कार्ड हो या कोई भी, उनकी प्रॉपर वो वेरिफिकेशन हो। या तो नया सर्वे किया जाए, जो लेडी डिज़र्व करती है, वो चाहे झोपड़ी में रह रही है, चाहे वो फ्लैट में रह रही है, उन तक ये योजनाएं पहुँचे। ये नहीं कि कोई बाहर से बांग्लादेश से उठकर आ गया और वो दिल्ली वालों का हक खाए। उसके हम कड़ा विरोध करेंगे।
जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाइए। हर एक योजना, ये सिर्फ 2500 की बात नहीं कर रहा हूँ, 21,000 का भी है। कल को एक समूह जाए जो है हर बार बच्चा पैदा करते जाए और 21,000 लेते जाए और देश को इस्लामीकरण में कोई एजेंडा भी निभाए। आप खुद उसको स्पॉन्सर कर रहे हो कि आप देश को इस्लामीकरण करो। नहीं सर, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मतलब इतनी चिंताएं हैं अगर देश की जनता की, हिंदुओं की, तो फिर यूसीसी क्यों नहीं लागू कर दिया जाता तमाम राज्यों में? उत्तराखंड में हो चुका है, यहाँ बहस चल रही थी, मगर कौन सा समाज आए, कौन सी पार्टी, विपक्ष की कहूँगा, इंडिया अलायंस की, कौन सी पार्टी उसके समर्थन में आई? ये लोग सिर्फ देश को जलाने की सोचते हैं कि देश बटा रहे, जलता रहे, इनकी राजनीति चलती रहे। मोदी को ये भ्रष्टाचार पर नहीं घेर सकते, विकास के नाम पर नहीं घेर सकते, सांस्कृतिक डेवलपमेंट के ऊपर नहीं घेर सकते। इसीलिए इनको ऐसे मुद्दे चाहिए, रोंगियों के चाहिए, उनके बिहार पर ये सरकारें बनाते हैं, उनके वोट बना कर एक जिहाद, डेमोक्रेसी चेंज करने की बात करते हैं। आज जो है सच सामने है सबके, जनता भी देख रही है, मगर अब कुछ रोल जो है खासकर दिल्ली में, हम देखो फ्री हैंड, अगर हमने आपको जिताया है, रेखा जी, भाजपा सरकार के सारे नेताओं को कहूँगा, अगर हमने आपको जिताया है तो आपकी जिम्मेदारी आप सबसे ज़्यादा बन गई है कि कोई भी बाहर आकर या तो यहाँ प्रॉपर एनआरसी कर इनको पहले भगाओ, उसके बाद स्कीमें इम्प्लीमेंट करो। जो गलत डॉक्यूमेंट बने हैं, जो गलत सर्टिफिकेट बने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सबको उनको प्रॉपर वेरीफाई किया जाए, उनकी वेरिफिकेशन हो। अगर गलत साबित किया जाए उनको डिपोर्ट बांग्लादेश में, म्यांमार में, वहाँ पे कर फिर जाकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो हर योजना।